ईरान और अमेरिका की और इसराइल की ये अजीब किस्म की जंग थी। लड़ा ईरान, लेकिन मार पड़ी इसराइल को और हारा अमेरिका, मगर बर्बाद यूएई हो गया। ताहम जीत चीन और रूस की हो गई। अलबत्ता इज्जत ईरान के हक में आई और बेइज्जती इंडिया को बैठे बिठाए मिल गई। और बिलाखिर सारे मलबे का अजाब किन पे पड़ा? मुझ पर और देखने वालों पर, कि बिलाखिर पेट्रोल और दीगर अशिया खुर्दोनोश पाकिस्तान में महंगी हो गई। ये कैसा निजाम है? ये कैसी जंग थी? इस पर क्यों पाकिस्तानी इजहार नहीं कर रहे? गैरत हमारी क्यों थोड़ा सा डॉर्मेंट हुई है? अगर ऐसा करते रहोगे, आयरलैंड में क्या हुआ? उन्होंने थोड़ा सा तेल महंगा किया, लोगों ने क्या किया? कानून को हाथ में नहीं पकड़ा। मैं भी नहीं कहूंगा कि पकड़ो। उन्होंने किसी के पास कार थी, सड़क पर खड़ी कर दी। किसी के पास ट्रक था, सड़क पर खड़ा कर दिया। किसी के पास वैन थी, ट्रक पर खड़ी कर दी। और ट्रकें और जो सड़कें थी इस तरह ब्लॉक हो गई। आयरलैंड हुकूमत को समझ ना आए कि अब इसका क्या हल करेंगे। 2-4 घंटे की निगोशिएशन हुई और तेल वापसी उसी रेट पे आ गया जिससे बढ़ाया गया था। पाकिस्तानियों, कुछ इस तरह का एहतजाज तो करना पड़ेगा, वरना शहबाज शरीफ साहब, काश वो आज जिंदा होते। शहबाज शरीफ साहब काश आज जिंदा होते। कहते थे, जब मैं किसी की तकलीफ देखता हूं तो मुझे बहुत महसूस होता है, मेरा दिल डूब जाता है, मैं मरने के करीब आ जाता हूं। उनके वो बयानात कौम ने सुने हुए हैं, मैंने सुने हुए हैं, आपने सुने हुए हैं। मरियम बहन कहा करती थी, लोगों अगर पेट्रोल महंगा होता है तो समझो कि मुल्क का वजीर आजम चोर है। हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाल्लाह। हम नहीं कहते, उनकी सगी भतीजी कहती हैं। और आज $100 से $91 पे आया है। चाहिए तो ये का तेल $91 अगर लिया जाए तो तेल बगैर फ्रेट के तकरीबन इनको 110-120 रुपए लीटर पड़ता है। 415 रुपए लीटर कर दिया, पूछने वाला कोई नहीं। और अगर पूछा जाए तो IMF हमारे पीछे पड़ी हुई है। और भाई IMF इसलिए आपके पीछे पड़ी हुई है कि आप IMF से 1 अरब 20 करोड़ की किस्त आपकी रुकी हुई थी। IMF के पीछे आप 1 अरब 20 करोड़ के लिए तरले ले रहे हैं। कभी सोचा 2700 अरब रुपया ये फलां को सब्सिडी देनी है, ये फलां का प्लांट तो नहीं चला लेकिन उसे पैसे देने हैं, ये फलां के साथ वादा किया गया था। मेरे और आपके टैक्सों से जो हम सालाना 14,000 अरब रुपए देंगे, उसमें से 9 अरब डॉलर तकरीबन 2,700 अरब रुपए इस अशराफिया को दे दिए जाएंगे जिन्होंने एक दिन भी कोई यूनिट नहीं चलाया। जब तक इस तरह होता रहेगा, माफी के साथ अंधी पीस रही है और मैं जानवर का नाम नहीं ले रहा, वो खा रही है। अगर हम इजहार नहीं करेंगे, हम इस तरह ही गैरत हमारी सोई रहेगी, हम इस तरह किसी को एहसास नहीं दिलाएंगे कि कौम बर्बाद हो गई है, तो शहबाज शरीफ साहब अगर वो जिंदा हैं, क्योंकि वो तो कहते थे मैं किसी की तकलीफ देता हूं तो मैं तो मर जाता हूं, और अगर वो जिंदा हैं तो सुन ले इस बात को। और मरियम साहबा, आपके आगे भी बेटा हाथ जोड़ रहे हैं कि आपने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़े तो आपका समझो वजीर आजम चोर है, तो फिर आपके चचा को आज क्या समझे। और लोगों एक और बात सुन लो, ये IPPs लगे और इनका किसी का मौदा 10 साल का, किसी का मौदा 15 साल का। नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम, आप सुनकर ये मेरी बात हैरान होंगे। चेक करिएगा, हमजा शहबाज साहब का जो प्लांट है वो
2045 तक, अभी 25 है, अगले मजीद 20 साल के भी ताया ने भतीजे को तोहफे में दे दिया कि तुम चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा ये एग्रीमेंट हमारे साथ 2045 तक है। जब वजीर आजम भतीजे को पालेगा, भतीजी वजीर आजम के खिलाफ बयान तो देगी लेकिन खोखला होगा। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में कीमतें बढ़ रही हैं। ये इतना बड़ा तूफान अयूबी दोहिम साहब, जनाब जनरल आसम मुनीर साहब, आपसे इस्तदा है, आप शहबाज शरीफ को बगल में ले लें, उसको साथ रखें, हाइब्रिड सिस्टम ले आए। लेकिन अब वक्त की आपको ये पुकार है कि अक्सर मामलात को टेक ओवर कर लें। मैं लफ्ज मार्शल लॉ तो नहीं कहता, लेकिन खुदा की कसम जनरल साहब टेक ओवर कर लें। लूटा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है रियासत को। उधर खबरें आ रही है कि पीटीआई और जरदारी साहब मिलके नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। अगर ऐसा हो गया तो फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भागेंगे अयूबी दोहिम के पीछे कि जी हमें बचाओ। और भाई अपनी करतूतें तो ऐसी पैदा करो कि फौज फिर आपको सपोर्ट करे। फौज ने तो हमेशा मेरिट को देखा और ऐसे साले क़यादत जो मुल्क की खिदमत कर सके उसको आगे लाने की कोशिश की। लेकिन शहबाज साहब आप मजबूर लगते हैं। आपका बाजू मरोड़ा खानदान ने, चौधरी मुनीर हो या आपका बेटा सलमान शहबाज हो, चीनी एक्सपोर्ट करनी है। सुना है आप नहीं मान रहे थे एज ए वजीर आजम, जब आपका बाजू ट्विस्ट किया मरोड़ा, आपने इजाजत दे दी चीनी एक्सपोर्ट करने की। एक्सपोर्ट की, मुल्क में किल्लत आ गई, फिर इंपोर्ट करनी पड़ी। ये किसको फायदा हुआ? ये सलमान शहबाज को फायदा हुआ, ये मरियम साहबा की बेटी चौधरी मुनीर की बहू है उनको फायदा हुआ, ये जहांगीर तरीन को फायदा हुआ, ये चोरों और लुटेरों को फायदा हुआ। कौम तो बर्बाद हुई ना। ये 2 साल पहले आपने गलत वक्त पर गंदम इंपोर्ट कर ली, तब किसानों को मारा। अगर इस तरह का काम चलता रहेगा तो रियासत का क्या बनेगा? मैं कह रहा था 26 फरवरी से पहले जो तेल का रेट इंडिया में था आज वही है 246, 286। जो 26 फरवरी से पहले रेट बांग्लादेश में था आज वही है। जो रेट ईरान में था, चलो उनकी तो अपनी बात है, नेपाल में था, नेपाल में आज भी उनका वही रेट है। जो अफगानिस्तान में था आज भी उनका वही रेट है। फिर यहां ये जो अवाम के लिए खिड़की हर वक्त तैयार रहती है, बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल महंगा हो तो बहुत महंगा करेंगे। अभी हवा आएगी कि महंगा करने लगे हैं तो आप महंगा कर देंगे, और बैनुल-अक़वामी तौर पर सस्ता हो, जैसा अब 100 से 91 डॉलर पे आया है पर बैरल, तो फिर भी आपने महंगा कर दिया। आपका इलाज अब कौम कैसे करे? यही है। फिर जब आप संदूकड़ियां लेके आए तो कौम आपकी संदूकड़ियों को जूते मारे, आपकी संदूकड़ियों का बाइकाट करे। ऐसे हमें हुक्मरान नहीं चाहिए जो कौम को लूटते हूं, कौम को बर्बाद करते हूं, कौम की तबाही कर रहे हूं। ये वक्त बड़ा बुरा है। आर्मी को ठीक है हालात को देखना चाहिए, लेकिन काफी मामला टेक ओवर कर ले, वरना खुदा न खास्ता ये ना हो तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। डर आता है, इससे खौफ आता है। ये प्यारा मुल्क है और फौज ने इस पे अपना खून निछावर किया है, जहाद फी सबीलिल्लाह किया है, अपनी जान कुर्बान की है। लेकिन ये सियासी बावे कहीं एवेन्यू 1 का शीशा छोड़ देते हैं और खैर की तो हो नहीं सकती। और शहबाज शरीफ साहब पटवारी को देखते हैं तो सलाम मारना शुरू कर देते हैं। मरियम साहबा किसी बाबू का कान पकड़ करके वैसे उसे सरजंश नहीं कर सकती कि तुमने ये गलत काम किया है। अब हम कौम जब ऐसे लोगों के हवाले हुई है तो बेड़ा तो गर्क हो रहा है। यहाँ सुकून वाली एक गोली होती है लेक्सोटानिल, मैं स्टडी कर रहा था, 10 साल पहले जो इस्तेमाल होती थी सुकून के लिए, आज उससे 100 गुना ज्यादा वो गोली इस्तेमाल हो रही है। क्यों? लोग परेशान हैं, लोग बर्बाद हैं, लोग मौत को करीब से देख रहे हैं, लोगों को महंगाई जीने नहीं दे रही, लोगों की औलादें अल्लाह माफ करे रस्तों पे चल चुकी हैं, लोगों की औलादें इस परेशानी में नशे पे लग गई हैं। इन तमाम का हल
अल्लाह के बाद मेरा ख्याल है अयूबी दोयम साहब आपके पास है, हिकमत और दानाई से चले। हाँ, मेरी ये गुजारिश ज़रूर होगी कि नकवी साहब को कहें कि नून वालों को ज़रा इतना ज़्यादा नंगा ना करें, क्योंकि नवाज साहब जो है शायद उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि शहबाज क्यों वज़ीर आज़म है, मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं, शायद है, ये मुबैना बात है, मैं कंफर्म नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह के मामलात हैं तो आप शहबाज साहब को साथ रखें, वो करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए कुछ, लेकिन बड़े भाई का भी बड़े वो फर्मा बरदार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।